आज हम लोग अलख पांडे का स्ट्रगल जानकर कुछ सीखेंगे। तो अगर आपको भी लाइफ में हर जगह असफलता हाथ लग रहा है और आप अपने असफलता से गुस्से होकर अपने लक्ष्य को छोड़ना चाहते हैं या छोड़ने का फैसला कर लिए हैं, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसलिए अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का स्टोरी भारत के सबसे अमीर टीचर अलख पांडे का है, जिन्हें आप फिजिक्स वाला के नाम से भी जानते हैं। अलख पांडे का जन्म 2 अक्टूबर 1991 को हुआ था। उनके पिता का नाम सतीश पांडे है। अलख पांडे को स्टार्टिंग से ही गरीबी झेलना पड़ता था, इसलिए वे गरीबी को दूर करने के लिए ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने लगे, जिससे घर में कुछ पैसा आ जाए और घर का फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाए। एक दिन की बात है कि जब उनके एक दोस्त ने उन्हें एडवाइस दिया यूट्यूब के बारे में, जहां वे एक साथ देश के हर कोने के स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं। और अलख पांडे ऐसा चाहते भी थे, इसलिए वे इस विचार से पूरी तरह सहमत हो गए और अपना यूट्यूब चैनल भी बना दिए। लेकिन उनके वीडियोस पर बहुत खराब रिस्पॉन्स आता था। वे हर बार डिमोटिवेट हो जा रहे थे, लेकिन वे हर बार सिर्फ ये सोचकर बाउंस बैक करते थे कि अगर आज मैं नहीं उठा तो उन करोड़ों बच्चों का फ्यूचर का क्या होगा जिन्हें हमारा जरूरत है। एक दिन की बात है कि शाम में उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया और सुबह अभी वेट पर ही थे, तभी एक कॉल आया। और वो कॉल उनके दोस्त का नहीं था, बल्कि उनके दीदी का था। और दीदी ने बताया कि शाम वाला वीडियो वायरल हो गया है। अलख पांडे को उन पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने खुद से चेक किया तो उन्हें भरोसा हो गया कि उनका वीडियो वायरल हो चुका है। लेकिन अब वे करोड़ों बच्चों के साथ एक साथ जुड़ना चाहते थे, ताकि उनका प्रॉब्लम सुनकर सोल्यूशन कर सके। इसलिए अब वे लाइव पढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए एक ऐप की जरूरत थी। और ऐप बनवाने के लिए अलख पांडे के पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने कोर्स बेचने का फैसला लिया। लेकिन वे बच्चे से अधिक पैसा नहीं लेना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने मात्र 50 रुपए दाम रखा। लेकिन लगभग 7 दिनों में एक भी कोर्स सेल नहीं हुआ था। इसी बीच उन्होंने प्रतीक नाम का एक ऐप मेकर आदमी से मिला और वे अलख पांडे से ऐप बनवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अलख पांडे ने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे ऐप नहीं बनवाना है। प्रतीक वहाँ से जाते जाते एक बात बोल कर गए कि यदि आप कोर्स का दाम 50 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर देंगे तो जरूर ही कुछ मैजिक देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये हमें 50 रुपए में क्या क्या दे सकता है, इसलिए आपका कोर्स सेल नहीं हो रहा है। यह कहकर प्रतीक वहाँ से चला गया। 2-3 दिन बाद अलख पांडे ने खुद प्रतीक के पास कॉल किया ऐप बनवाने के लिए। प्रतीक ने 2 सप्ताह का टाइम लिया ऐप बनवाने के लिए, और जब ऐप रेडी हो गया तो अलख पांडे फर्स्ट टाइम लाइव लेक्चर देने वाले थे, इसलिए उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वे बार बार अपने मैनेजर से पूछ रहे थे कि कितने बच्चों ने लाइव क्लास कोर्स खरीदा है। शिवांगी बताना नहीं चाहती थी, पर अलख की जिद करने पर उसने बता दिया कि 30,000 बच्चों ने कोर्स खरीदा है। अलख पांडे ये सुनकर गुस्सा हो गए कि पहली बार लाइव आया हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा। और हुआ भी ऐसा ही। 30,000 बच्चों ने ऐप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन लगभग 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ गए और ऐप क्रैश हो गया। ऐप क्रैश होने के बाद अलख पांडे को बहुत बड़ा झटका लगा और वे डिमोटिवेट हो गए। उन्होंने सोचा कि बच्चों को अपना प्रॉब्लम बता देता हूँ, लेकिन वे कैमरा के सामने जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बच्चों की नजर में मेरा रेपुटेशन खराब हो गया है। लेकिन जैसे तैसे करके खुद को बाउंस बैक किया और दूसरे दिन अगेन लाइव है। लेकिन दूसरा दिन भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ। बहुत ज्यादा बच्चे एक साथ जुड़ गए और फिर से ऐप क्रैश हो गया। लगातार 5 बार अलख पांडे लाइव है और 5 बार यही प्रॉब्लम हुआ, ऐप क्रैश कर जा रहा था हर बार। यह घटना होने के बाद उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि वे बच्चों का पैसा वापस कर देंगे। लेकिन उनके दीदी ने उन्हें समझाया कि गुस्सा में गलत कदम मत उठाओ, टेक्नोलॉजी वाली चीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर पेन पेंसिल कंपनी से अच्छा ऐप नहीं बन पा रहा है तो हम लोग दूसरे कंपनी से ऐप बनवा लेंगे। अलख पांडे ने तुरंत पेन पेंसिल के मैनेजर प्रतीक को कॉल लगाया और पूछा कि आपसे होगा या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। और उधर से जवाब आया नहीं। लेकिन अगले दिन प्रतीक फिर इलाहाबाद अलख के घर आ गए कि उन्हें एक मौका और दिया जाए। अगर इस बार वे सक्सेसफुल नहीं हुए तो वे किसी से ऐप बनवा लेंगे। अलख ने पूछा कि तुम्हें कितने दिन का समय चाहिए। प्रतीक ने बोला लगभग 10 दिनों का। अलख ने बोला ठीक है, पर ये लास्ट चांस है। 10 दिनों तक अलख पांडे वीडियो रिकॉर्ड करके प्रतीक के पास भेज दिया करते थे और प्रतीक उसे ऐप पर चढ़ा दिया करता था। और 10 दिनों बाद जब ऐप फिर से तैयार हो गया तो अलख पांडे एक बार और लाइव है और इस बार उनका लाइव लेक्चर सक्सेसफुल रहा। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जीवन में चढ़ाव उतराव आते जाते रहता है, लेकिन जो इसे हार मानकर रुक जाता है वो जीवन भर चुतिया बनकर इधर उधर भटकते रहता है। लेकिन जो इस उतराव चढ़ाव को झेलते रह जाता है वो आगे चलकर सक्सेसफुल लोगों के लिस्ट में शामिल हो जाता है। एट लास्ट मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जब एक गरीब परिवार का बच्चा 85-100 करोड़ का कंपनी खड़ा कर सकता है तो आप वे सारे काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चुनौतियों के साथ साथ चुतियों का भी सामना करना पड़ेगा, और चुतिया वे लोग हैं जो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।